इसको कर रहे थे 2011 के अंदर एक बहुत बेहतरीन काम हुआ हमारे देश के लिए जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आए और उन्होंने कहा 2014 के अंदर मेक इन इंडिया। दुनिया ने लोग ताली उस समय भी बजाई बल्कि वेस्टीज फ्लिप प्रॉब्लम आ गई। क्यों? क्योंकि हमारी एंटायर एश्योर कैटेगरी जो मिलेट ग्रुप जापान का है उनकी फैक्ट्री थाईलैंड से बन के आती थी और मेक इन इंडिया के करके इंडिया में इंपोर्ट्स सारी की सारी हो गई। हम जो ग्रोथ ऐसे कर रहे थे वो इमीडिएटली ग्रोथ ऐसे आनी शुरू होगी। आप मानोगे नहीं कि वेस्टीज आपकी वो कंपनी है जिसने 3 महीने के अंदर अंदर अपना R&D सेंटर खोला। हमारे 35 से ज्यादा प्रोडक्ट जो सारे जापानीज कंपनी बनाती थी उनकी रिवर्स इंजीनियरिंग की और चौथे महीने में वो प्रोडक्ट्स इंडिया में बनाने शुरू कर दिए। आप मानेंगे नहीं कि किसी भी कंपनी की मैनेजमेंट क्यों स्ट्रांग होनी चाहिए। मुझे याद है कि 2014 के अंदर कितनी विदेशी कंपनियां थी जो बाहर से अपना सामान मंगवा के इंडिया में बेचा करती थी। जब इंडिया में उसकी इंपोर्ट में उनको मुश्किल पड़ गई वो इंडिया से वापस चली गई। वेस्टीज क्योंकि एक वो कंपनी है जो किसी भी मुश्किल के करके आगे घुटने नहीं देखती, हमने फिर भी अपनी ग्रोथ की। 2014 से हम निकले 2016 के अंदर आ गई नोटबंदी। हाँ या ना? हुआ क्या, जो बिजनेस ऐसे जा रहा था वो फिर रुक गया। 1 साल लगा 2017 तक, 1 साल हमने फिर लगाया, फिर हम ग्रोथ पे आए और 2018 के अंदर आ गया GST। यार मैं वही तो कहता हूं, सोचने की हिम्मत तो करो। अगर वेस्टीज आज इंडिया की मोस्ट ट्रस्टेड डायरेक्ट सेलिंग ब्रांड है, वो किसी और कारण से नहीं है, वो इसी कारण से है क्योंकि हमारी लीडरशिप और हमारी मैनेजमेंट, वी हैव एन एटीट्यूड व्हिच इज अ नेवर से डाई। हमारी सोच हमेशा ये रहती है कि इस दुनिया में इतनी बड़ी मुसीबत कोई नहीं आ सकेगी जिसका सामना हम नहीं कर सकेंगे। 2018 में GST में आने के करके जो 5% की कैटेगरी थी उनका टैक्स 12 से लेके 18% हो गया। मार्केट में नेगेटिविटी की कीमत बढ़ गई। हम उससे भी बाहर निकले, ग्रो करने शुरू हो गए और 2020 में कौन आया? मार्च पूरा इंडिया बंद हो गया। सड़क पे सिर्फ पुलिस वाले नजर आते थे अपनी जिंदगी से लड़ते हुए, जब उनके परिवार वाले उनके लिए खौफजदा थे कि हमारे परिवार के पुलिस वालों को कुछ ना हो जाए। हेल्थ केयर वर्कर्स जो हॉस्पिटल में अपनी जान के ऊपर खेल के लोगों की सेवा कर रहे थे, पूरी दुनिया बंद थी। बस बंद थी, ट्रेन बंद थी, एरोप्लेन्स बंद थे, दुकानें बंद थी, सब कुछ बंद था। ऐसी सिचुएशन जिसके लिए कोई भी तैयार नहीं था। वेस्टीज को सिर्फ 48 घंटे लगे। किस चीज में? क्योंकि कोविड से पहले हर महीने 2000 से ज्यादा हमारी मीटिंग्स हर महीने होती थी। 2500 से ज्यादा हमारे सेंटर्स खुले हुए थे। लोग प्रोडक्ट लेते थे और कोविड का टाइम, पैंडेमिक, जहां पे लोगों को पता चला कि इम्यूनिटी स्ट्रांग क्यों करनी है और हमारे प्रोडक्ट्स हैं इम्यूनिटी बूस्टर्स, और वो समय था कि अगर लोगों को वो प्रोडक्ट ना मिले तो अपनी जीवन की वो कैसे सुरक्षा करेंगे। हमने 48 घंटे के अंदर अंदर अपनी जूम मीटिंग शुरू कर दी, स्पेशल कर्फ्यू पासेस लिए, अपने DHCP खुलवाए, अपने ऑफिस खुलवाए। जब सारी दुनिया का बिजनेस बंद था, लोगों की आमदनी 0 थी,
करोड़ों लोगों ने अपनी नौकरी गंवा दी, करोड़ों लोगों की तनख्वाहें आधी से कम हो गई। उस समय में भी एक बिजनेस जो लगातार चलता रहा और लोगों को आमदनी आती रही, वो था सिर्फ एक बिजनेस जिसका नाम है वेस्टीज। जितने आज हमारे नए फ्रेंड्स आए हैं और जो लोग आज मुझे पहली बार सुन रहे हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूंगा, ये एग्जाम्पल्स को याद रखना कि लगातार हर 2 साल के बाद कोई ना कोई विपदा आती नहीं, बल्कि ये वेस्टीज जो कंपनी है कभी नहीं बन गई। सबसे बड़ा हमारे पास संकट क्या था कि 28 मार्च को लॉकडाउन लगा था और 10 अप्रैल को हमारा पे आउट था। वेस्टीज ने अपने इतिहास में कभी अपना पे आउट डिले नहीं किया। सब बैंक बंद थे, सब बैंक बंद थे। हमारे 600 से ज्यादा एम्प्लॉइज ऑफिस में नहीं आ सक रहे थे। वेस्टीज के पूरे परिवार में मिलकर एक एक एम्प्लॉय के घर पे कंप्यूटर भेजे, उनके घर में अगर वाईफाई नहीं था वाईफाई लगवाए। पूरी वेस्टीज की कंपनी की 600 से ज्यादा लोग दिन रात इसीलिए काम कर रहे थे कि जो करोड़ों हमारे वेस्टीजियंस हैं, हम उनको पूरी सेवा दे सके, बेशक पूरी दुनिया बंद है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि 10 तारीख को फिर भी हमारा पे आउट हुआ। मेरा ख्याल से इस चीज से आप एक चीज समझ सकते हैं कि वैल्यू ऑफ कमिटमेंट, कि अगर हमने 10 तारीख अनाउंस की हुई है, पैंडेमिक था, दुनिया का सबसे बड़ा संकट, किसी को कुछ नहीं पता कि क्या करना है, दुनिया कहां जाएगी। उस समय में भी कंपनी ने अपनी कमिटमेंट के ऊपर पूरा उतरा।